ईडी सीबीआई जितने केस दाखिल करती है 96% केस दाखिल होते हैं विपक्षी नेताओं के खिलाफ। यहां पर यूएपीए में जो कार्रवाई हो रही है उसमें दोषी सिद्ध होते हैं 4 से 5%, 1.5% या 2%। घनश्याम तिवारी। संदीप जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को मैं कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा। आज जिस तरह की सरकार है उसमें हम आप बोल पा रहे हैं और जेल में नहीं है, ये सरकार की उपलब्धि है। वरना जनवरी 2020 27 जनवरी 2020 गणतंत्र दिवस के एक दिन बाद अनुराग ठाकुर आह्वान करते हैं देश के गद्दारों को, और ताली कौन बजा रहा होता है? गिरिराज सिंह। लगभग इसी साल के कुछ समय बाद अक्टूबर 2021 वीडियो पे कैप्चर्ड है, उस समय के गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों को कुचल देता है जीप से। उसके बाद उसके खिलाफ आरोप लगते हैं कि जेल में विटनेसेस को धमकाया जा रहा है। वो होनहार बेटा आज कहां पर है? क्योंकि वो बीजेपी के नेता का बेटा है। अमित शाह के नाक के नीचे काम करने वाले बीजेपी के नेता का बेटा है। वो बेटा आज पैरोल पर है, उसकी बेल पर है, उसकी बेल रिलैक्स की गई है। इसी तरीके से जैसे जैसे आप देखेंगे कि किस किस तरह के गुनाहों के लिए, ऐसे गुनाह जिसमें आम आदमी का सर झुक जाए, जिस तरह के गुनाहों के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और उसके साथ देने वालों को खुलेआम छोड़ दिया जाता है, तो ये दिखाई देता है कि जो मैंने राजीव रंजन कह रहे हैं आप अदालत में जाकर इस बारे में ऐसे फैसलों के खिलाफ याचिका दाखिल कर सकते हैं, या ये परोल मिल रही है राम रहीम को, तो जाइए अदालत का दरवाजा खटखटाइए। बिल्कुल। राम रहीम रेप कन्विक्शन 2017 2 महिलाओं का, जर्नलिस्ट मर्डर 2019 में कन्विक्शन हुआ, 2002 में मर्डर हुआ था, मैनेजर का मर्डर रंजीत सिंह केस, उसके अलावा धार्मिक चीज़ों को नुकसान पहुंचाने का, गुरु ग्रंथ साहब को नुकसान पहुंचाने का केस, उसके अलावा अन्य केस, फोर्स कैस्ट्रेशन केस, इस तरह के केस हैं। और राम रहीम कौन है? भारतीय जनता पार्टी का ब्रांड एम्बेसडर है। इस समय अगर चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी को राम रहीम को सामने लाना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी कहे न कहे वो एक अघोषित ब्रांड एम्बेसडर है, इसीलिए वो पैरोल पे है। इसी तरीके से आशीष मिश्रा खुलेआम घूम रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर कहे कि आपके सोच की वजह से कोई दंगे हुए, और वो भूल जाए कि अनुराग ठाकुर वहां गोली मारो के नारे लगवाते हैं, वो भूल जाए कि उसमें गिरिराज सिंह ताली बजवाते हैं, वो भूल जाए कि कपिल मिश्रा जो उन दंगों के समय में भड़का रहा था वो आज दिल्ली का मंत्री है। मैंने एक कहावत का जिक्र किया जीएसटी शुरुआत में, जिस पर थोड़ा सा एतराज भी कर रहे थे एक बात पे, शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द लॉ। बिल्कुल, यही चरितार्थ हो रहा है, यही जमीन पर उतर रहा है क्या? जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है, उस बुनियाद पे तो महात्मा गांधी को दोषित ठहराया जा सकता है कि उनकी सोच की बुनियाद पर देश कमजोर हुआ, जो कि गोडसे का आरोप था। जो सरकार पिछले 11 साल से गोडसे को महात्मा गांधी की हत्या से बरी करना चाह रही हो, ये इनकी सोच है। तो इसीलिए मैं फिर से दोहराता हूं कि आपका कोई भी दर्शक जो अगर उसके बच्चे हैं, वो बच्चों को सिखा रहा है कि ईमानदारी से अपनी बात रखो, तो डर के अपनी बात रखो, क्योंकि ये सरकार ऐसी है कि शो मी द मैन आई विल शो यू द रूल। जिस तरह का डर आपके अंदर नहीं होगा, अगर आप सच रखेंगे लेकिन वो सच सरकार के हिसाब से ठीक नहीं है, तो आपके सोच के चलते या आपके कार्य के चलते आपको जेल में डाला जा सकता है। लेकिन आप विभत्स से विभत्स काम कर दीजिए, जैसे कि आदित्यनाथ जी के ऊपर जिस तरह के चार्जेस थे जब वो मुख्यमंत्री बने थे, जिस तरीके के चार्जेस आशीष मिश्रा के ऊपर हैं, जिस तरह के चार्जेस कुलदीप सेंगर के ऊपर हैं, जिस तरह के आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर लगे थे, जिस तरह के आरोप बाबू बजरंगी के ऊपर थे। देश में सबसे बड़ा कलंक यह है कि आज तक देश के इतिहास में सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स, यानी उन लोगों के वो लोग जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, उनको मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक बनाने वाली कोई पार्टी है। मेरे साथ वरिष्ठ वकील संजय चड्डा भी जुड़ गए हैं। संजय चड्डा, देखिए, कानून का एक और फलसफा है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और यहां जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड की बात नहीं है। जब इतने संगीन, इतने गंभीर आरोप हों शर्जिल इमाम और उमर खालिद पर कि भाई 53 लोगों की हत्या हुई ना, दंगे में तो हत्या होती है, मौत थोड़ा कहूंगा मैं, या उसमें 581 लोग जख्मी हो गए हों, 108 पुलिस वाले हों इसमें शामिल, तो 5.5 साल हो गए, अभी तक चार्जशीट ही दाखिल नहीं हुई, ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ। या ये माहौल बनाया जा रहा है जैसे 2016 में वो टुकड़े टुकड़े गैंग एक विमर्श चला कि जी जेएनयू में ये ऐसे नारे लगा रहे थे। आज तक
ट्रायल पूरा हुआ, किसी पर दोष साबित हुआ, या बस कह दो चला चली का बेला है, पहले माहौल बनाओ, फायदा उठाओ, उसके बाद आगे चल पड़ो? देखिए, बात बहुत स्पष्ट है और जहां तक संगीन जो उसमें उनके ऊपर इल्जाम हैं, जो अभी तक जिस पे सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि सब्सटेंस इसलिए नहीं क्योंकि अभी तक चार्जशीट नहीं आई है, तो ऐसी परिस्थिति में जैसा कोर्ट ने भी आज कहा कि जो एविडेंस है, यहां तक कि अगले 1 साल के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट एविडेंस तो वही है ना जो जांच एजेंसियां कह रही हैं। जी हाँ, तो देखिए क्या होता है कि एविडेंस आ जाने के बाद जब जांच एजेंसियों का केस औंधे मुंह गिरता है, अगर वो एविडेंस तो फिर कागजों में आ गई ना, वो कागज दिखा के तो उसमें 5.5 साल क्यों लग गए हैं? ये तो देश, ये तो राष्ट्रहित का सबसे बड़ा मामला है। अरे कोई देश में आग लगा रहा है तो उसकी पोल खोल, और अगर ऐसा किया है तो टांगो ना उसे। सरकारी मेहमान क्यों बना रखा है? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, जायज है, और एक प्रश्न चिन्ह समक्ष लग रहा है हम सबके समक्ष कि इतना समय क्यों। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समय मात्र की ग्राउंड पर बेल नहीं दी जा सकती, वो ठीक है, वो तो कानून ऐसा बनाया हुआ है, वो तो कानून को आप पढ़िए, वो कानून को सिर्फ आप पढ़ रहे हैं लेटर एंड स्पिरिट में, लेटर में या स्पिरिट में भी पढ़ा जा रहा है। या ये फास्ट ट्रैक क्यों नहीं हो सकता, या सुप्रीम कोर्ट वो फटकार या डंडा क्यों नहीं चला सकता कि भाई नथिंग डूइंग, ये इतना टाइम क्यों लग रहा है? बिल्कुल 53 लोगों ने अपनों को खो दिया हिंसा में, हिंसा की बलि चढ़ गए, वो दंगों की बलि चढ़ गए, उनका क्लोजर भी तो होना है ना संजय चड्ढा की नहीं? बिल्कुल सही आपने कहा, और यही बात कहते हुए मैं एक बात कहूंगा विच इज अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कि ये बात को सुप्रीम कोर्ट को आज उठानी चाहिए थी, ये बात सुप्रीम कोर्ट को आज जरूर बतानी चाहिए थी कि क्यों 5.5 साल लगे, क्योंकि जो बेल एप्लीकेशन थी उसमें भी यही एक ग्राउंड थी, जो मेन ग्राउंड थी कि 5.5 साल हो गए, अभी कुछ शुरू ही नहीं हुआ, ना जाने कब तक हमको रखा जाएगा। और ये बात निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट को आज उठानी चाहिए थी। और जिस ओर इशारा किया अभी AK वाजपेयी ने और उसे एक्सपैंड किया है घनश्याम तिवारी ने कि इंटरनल आर्किटेक्चर, किसी की सोच को लेकर, फिर तो ठीक कह रहे हैं घनश्याम तिवारी, महात्मा गांधी की सोच भी फिर तो कोई कह सकता है कि वो तो देश विरोधी थे, जो गोडसे कहता था। जी हाँ, वही मैं कह रहा हूं, कोई कह सकता है, आप तो बिल्कुल कह सकते हैं, और यही तो बात है कि जो हमारा आर्टिकल 19(1)A है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं, यानी कि कंस्ट्रक्टिव तौर पे अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं पॉजिटिविटी के साथ, तो वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एक्सेप्टेबल है। अगर आप सरकार का भी क्रिटिसिज्म करेंगे, भाई आप तो क्या मतलब कर रहे एक चीज बताइए संजय, क्योंकि आप इतने बड़े वकील हैं, अभी हम ये चर्चा कर रहे हैं, कोई कहे कि ये तो देश विरोधी बातें कर रहे हैं, आंतरिक व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, ये लोगों को भड़का रहे हैं, आप पर या मुझ पर UAPA लगा दिया जाए तो हम बैठे रहें 5 साल जेल में? ये यही लॉ पास है हमारा, क्या कहते हैं, पार्लियामेंट ने पास किया है। सोनम वांगचुक देश के सैनिकों के लिए, लद्दाख के लिए न जाने कितने काम उन्होंने किए हैं, वहां पर सामाजिक कार्य जो देश के लिए, देश की सरकार की तारीफें कसीदे पढ़ते नहीं थकता था, आज वो पाकिस्तान परस्त हो गया है और साल भर से पहले जेल में से नहीं निकलने वाला है। और यही नहीं, हमारी विभिन्न सरकारों ने उसकी बहुत तारीफ की है, कई प्राइजेस दिए हैं। हाँ। तो वो भी बात है। इस परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल आपकी बात मैं बलशाली तरीके से कहूंगा कि ये गलत है। यही कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आप, मैं और बाकी पूरा नहीं, देश फास्ट ट्रैक तो होना चाहिए। फास्ट ट्रैक कहां हो रहा है? फास्ट ट्रैक तो पैरोल और फरलो हो जाती है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।